तुला राशि वालों नमस्कार नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube 4 से 48 घंटे के अंदर। इस औरत का संदेश आने वाले हैं, कॉल आने वाली है और कॉल पर आपसे ऐसी बातें करेंगे ये औरत जो आपका मन गीला हो जाएगा जी। हाँ दोस्तों, वीडियो बहुत ही काफी और महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके लिए। इससे वीडियो को आप मजाक मत समझना। ये औरत तुम्हें एक ऐसी चीज देगी जो आपको राजा बन सकता है। दोस्तों, किस्मत का साथ कब मिल जाए? शायद इसी बार आपको किस्मत का साथ मिल जाए। मेरे कहने पर एक बार लो कि अभी का समय बहुत ही उत्तम समय चल रहा है। इस समय में क्या आपके बनने वाले हैं, कई खुशियां आपके हाथ लगने वाली है। शायद वही चीज मिल जाए आपको जो आप चाहते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, हर दिन एक जैसा नहीं होता। किसी दिन लक का साथ मिलता है तो किसी दिन लक का साथ नहीं मिलता है। इसीलिए दोस्तों, आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं, आपको निराश नहीं होना चाहिए। एक दिन लाभ नहीं मिला तो क्या हुआ, अगले दिन जरूर लाभ मिलेगी, लेकिन आपको कहीं ना कहीं स्थिर रहना चाहिए। अगर आप कभी इस वीडियो को देखेंगे, कभी उसे वीडियो को देखेंगे तो कहीं से लाभ नहीं मिलेगी। मंकी भावनाओं को समझ रहे हैं, क्या आप कहना चाहते हैं वो भी समझ रहे हैं। लेकिन साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं आपका तभी कुछ कर सकता हूं जब आप हमें समय देंगे और हमारे वीडियो को आप अंत तक देख लेंगे। तभी दोस्तों, ये जिसने भी आपको कहीं ना कहीं कुछ बताया है और उसकी भी बड़ी बात सत्य है, झूठ कुछ भी नहीं है, बस समझने की फर्क है। छोटी सी बात यह है, जो समझ जाते हैं वो समझ जाते हैं और जो नहीं समझ पाते हैं वो कभी नहीं समझ पाते हैं। जहां दोस्तों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आप लोग आज जरूर समझेंगे, क्योंकि बहुत बारीकी से आपको बताएंगे, इसीलिए आपको समझ में आ जाएगी। तो आप लोग बस वीडियो को देखिए, मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कब ऐसा होता है जब भाग्य में आपका लिखा हुआ हो और हकीकत जिंदगी में वो मिल ना पाए। तो मैं आपको बता दूं, जरूर ऐसी स्थिति में आपके जीवन में कहीं ना कहीं कोई बाहरी शक्ति होती है, यानी कि दोस्तों भूत प्रेत आत्मा या फिर कोई देवता। यहां पर एक चीज समझने की बात है कि शक्ति दो प्रकार के होते हैं। शक्तियां सकारात्मक शक्तियां होती हैं और दूसरी नकारात्मक शक्तियां होते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, प्राथमिक शक्ति जो है वो कहीं ना कहीं आपको देने, आपके जीवन में हमेशा भरने का काम कर रही है। लेकिन आपके जीवन में एक नकारात्मक शक्ति है। जी हां, मैं अगर आपको स्पष्ट बताऊं तो एक आत्मा आपकी जिंदगी में है जो सारा खेल बिगाड़ रहे हैं। जी हां दोस्तों, आज इसका एक एक राज खोलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा। यह आपको किसी ने नहीं बताया होगा, सबने केवल आपको कहा है कि यह मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन मिला कुछ नहीं। लेकिन दोस्तों, मैं इस चीज को पता किया काफी रिसर्च करने के बाद कि आपकी लाइफ में कोई बाहरी शक्ति है और वही है कहीं ना कहीं आपकी मेहनत का फल खा रही है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जल्दी ही उसको ठीक कर लोगे आप लोग और उससे आप लोग को परेशान नहीं होना होगा। कोई बहुत भारी भरकम उपाय भी नहीं करना होगा, छोटी सी उपाय करके आप लोग बहुत बड़े लाभ प्राप्त कर पाएंगे साथियों। लेकिन अगर आप लोग काम में बिजी हैं तो काम छोड़ करके देखें, क्योंकि बहुत जरूरी है। यही चीज आपको बाद में कोई बताने वाला नहीं है और आप परेशान होते रहेंगे। तो उससे अच्छा है कि अभी कुछ काम में नुकसान हो जाए तो हो जाए चीज, सीख लो, जान लो समय रहते मेरे यारे साथी। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि लव लाइफ में आत्मा तभी आती है जब या तो किसी आत्मा से बहुत ज्यादा संबंध हो या फिर किसी आत्मा का अगर दिल दुखाने का काम किए हो। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपने किसी का दिल नहीं दुखाए हैं, आत्मा का आप अपमान नहीं किए हैं। जैसा कि हमें इस समय रिसर्च से पता चल रहा है कि आपका इससे पहले कहीं ना कहीं जन्म हो चुका है या आपका दूसरी जन्म जरूरी नहीं है। दोस्तों, मैं जानकारी के लिए बता देता हूं, मुझे लगता है कि आप इसको यकीन भी नहीं कर पाएंगे और इसलिए हमें ये वो बनाने के कारण सेवा आपसे नहीं बन पाई और वो गुजर गई। दोस्तों, कुछ तो मैं बता दूं, आज भी वहां आपका पीछा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आत्मा आपकी लाइफ में किसी को आने नहीं दे रहे हैं। उसको बहुत ज्यादा नफरत है, दूसरे किसी स्त्री को आपके साथ नहीं देख सकते हैं, इसलिए वही खेल खराब कर रही है।
तुमको भूलना चाहते हैं। इसके बारे में आप जानने से कोई विशेष फायदा भी नहीं होने वाले हैं, तो आप इसको इग्नोर करना चाहें, उसे आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बता देंगे। आप लोग वीडियो को देख लीजिए दोस्तों, सब ठीक हो जाएगा। कौन लड़की है जो आपको कॉल करेगी? तो देखिए, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, कोई लड़की है जिसे कहीं ना कहीं आपसे प्यार है, एक तरफा प्यार करते हैं। अभी प्यार का इजहार नहीं हुआ है। आप सोचते हैं कि कैसे शुरुआत करें, क्या बोले क्या नहीं बोले, पर उसका क्या रिएक्शन रहेगी, मतलब आप घबराते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं कि अगले 48 घंटे के अंदर वो आपको कॉल करेगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, तब नहीं तो वो कॉल नहीं करेगी। तो दोस्तों, हम वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो ध्यान से आप लोग समझिए सारी बातों को। पहले बात करें इसमें जो आत्मा है उसको कैसे आप दूर कर सकते हैं। जब तक ये आत्मा दूर नहीं होगी, आपको किसी से मिलने नहीं देगी। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो में दिए हुए सभी जानकारी को आप प्राप्त करके अपने जीवन को सही रास्ते में ले जा पाओगे। तो वीडियो में मैं अंत तक रहे, साथ ही साथ भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन से आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी, क्योंकि कई जगह से आपको भारी भरकम धन लाभ होने का संयोग बन रहा है। इस समय सरकारी पक्ष से भी धन लाभ होने का संयोग बन रहा है। साथ ही साथ इस समय अगर आप कोई लोन पास करवाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको बड़ी सफलता मिलेगी। और अगर आपने किसी से कर्ज ले लिया है और वो आपको परेशान कर रहा है, तो इस समय आप ना कर्ज उतारने में सक्षम रहेंगे। आपकी राशि के जातकों को बिजनेस में इस समय दोगुना लाभ मिलेगा। जो भी बिजनेस रोजगार कारोबार कर रहे हैं उसमें 2 गुना लाभ होने का संयोग बन रहा है। धान भाव में बुध के रहने से आपकी राशि के जातकों को हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जी भी कार्यों में आप हाथ लगाएंगे, मुश्किल से मुश्किल कार्यों में आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर नामुमकिन साथ कार्य है, मुश्किल सा कार्य है, तो इस समय अगर उसमें आप रिस्क लेंगे, अपना कम अगर आप रख देंगे, तो वहां पर आपको विजय मिलेगा। आपके विरोधी, आपके शत्रु, आपके प्रतिद्वंदी देखते रह जाएंगे और आप जीवन में तरक्की कर जाएंगे। इस समय आज से लेकर के 7 दिनों तक आपके लिए जीवन का सबसे उत्तम समय रहने वाले हैं। कारोबार का भी विस्तार इस समय आप कर सकते हैं। जो भी काम कारोबार व्यापार कर रहे हैं, इसमें वृद्धि करने का मौका आपको मिलेगा और विस्तार कर सकते हैं, जिससे भविष्य में और भी अधिक धन लाभ आप हासिल करेंगे। अगर शेयर मार्केट से आप निवेश करने का विचार कर रहे हैं, तो इस समय आप निवेश कर सकते हैं, आपको बड़ा लाभ होगा। अगर आपने पहले भी कहीं पर निवेश कर रखा है, तो वहां से अच्छी खासी रिटर्न आने का योग्य बन रहा है। हालांकि निवेश करने से पहले घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह लेना जरूरी समझे, आपको बेहतर लाभ मिलेगा। आप अपने बुद्धि से धन अर्जित करने में सफल रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस समय जीवन में सभी क्षेत्र में आप सफलता हासिल करेंगे और किसी के आगे आपको झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी का एहसान लेने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप जो भी कुछ हासिल करेंगे, इस समय आप धन की बचत भी कर पाएंगे, जिससे बैंक बैलेंस में गजब का वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। ये समय आपके लिए बेहद शुभ है। इस समय आपके हाथों से गंवाना नहीं होगा, अन्यथा बाद में पछतावा करना पड़ सकता है। लेखन के माध्यम से भी आपको बहुत अधिक फायदा हो सकता है। इस समय आप लेखन करते हैं या लिखते हैं या कहानी या चित्रकला करते हैं, तो उससे आपको भरपूर लाभ मिल सकता है। आपकी राशि के जातकों के ऊपर इस समय महादेव का भी विशेष कृपा बरसेगी। उनकी कृपा से हर मनोकामना आपकी पूरी हो सकती है। बड़े से बड़े इच्छा और मनोकामना पूरी हो सकती है। बड़े से बड़े सपना भी आपका साकार हो सकता है। अधूरे काम भी पूरे होंगे। घर में मेहमानों का आगमन भी इस समय होगा, जिसके वजह से घर में थोड़ी चहल पहल भी रह सकती है। अविवाहित जातकों के लिए रिश्ते की बात हो सकती है। अगर आप लंबे समय से विवाह करने का विचार कर रहे थे या आपके घर परिवार में किसी का विवाह चल रहा था लेकिन अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा था या रिश्ता तय नहीं हो पा रहे थे, तो इस समय उसमें संपन्नता मिल सकता है। इस समय विवाह तय हो सकता है, अच्छा रिश्ता भी आ सकता है। इस समय आपके जीवन से सभी प्रकार की चिंता समस्या दूर हो जाएगी और जीवन में कोई बड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है। बड़े भाई और बड़ी बहन का प्यार मिलेगा, जिससे मन प्रसन्नता में छाया रहेगा।
इस समय आप आर्थिक रूप से काफी मजबूत हो जाएंगे। पैसों संबंधित आपके जीवन से सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। घर में खुशियों का माहौल बना हुआ रहेगा। आपकी सोच हुए सभी काम पूरे होंगे। आपकी बनाई हुई सभी योजनाएं सफल रहेगा। मां का प्यार एवं दुलार भी आपको मिलेगा भगवान शिव की कृपा पाने के लिए। सोमवार को या शनिवार को आपको गंगाजल में कच्चे दूध मिलाकर के भगवान शिव का अभिषेक करें। इससे आपको जीवन में बड़ी सफलता मिलेगा। बड़े से बड़े सपना साकार हो जाएगा। बड़े से बड़े दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा, क्योंकि इस समय आपके ऊपर भगवान शिव का विशेष कृपा मिलने वाले हैं। तो इस समय को अपने हाथों से न गवाए। करियर में मन मुताबिक सफलता मिलेगा। इस समय आपको मनचाहा जीवन साथी, मनचाहा प्रेम, मनचाहा नौकरी मिलने की पूरी संयोग बन रहा है। साथ ही साथ आपकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। आपके जीवन के बिगड़े हुए काम बनेंगे। साथ ही साथ इस समय आपको कुछ रिश्तेदारों के साथ मुलाकात भी हो सकता है। कुछ नए मित्र यार से भी मुलाकात आपका हो सकता है, जिससे आपको कुछ नए सुझाव मिलेंगे। ऐसे मार्गदर्शन मिलेंगे जिससे आप अपने जीवन में बेहतर तरक्की कर पाएंगे। अपने काम कारोबार का भी विस्तार कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर आप विवाहित इंसान हैं और अगर आपके दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की समस्याएं चली आ रही हैं, कोई मनमुटाव चल रहा है, आपसी मतभेद चल रहा है, तो वो इस समय दूर हो जाएगा और दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के प्रति भावनाओं का सम्मान करेंगे और एक दूसरे से काफी प्रसन्न रहेंगे। एक दूसरे से काफी संतुष्ट भी रहेंगे और दोनों के बीच में आपसी प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा। इसके वजह से जीवन में खुशियां इस वक्त अवश्य ही आएगी। इस समय आपके जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिसकी वजह से जिस भी कार्य में आप हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगा। इस समय आपको वाणी में इतना प्रभाव देखने को मिलेगा कि अपने वाणी से आप मुश्किल से मुश्किल कार्यों को भी सफल बना सकते हैं। साथ ही साथ आपके अंदर आत्मविश्वास में वृद्धि होगा, जिसका वजह से मुश्किल कार्यों में आप रिस्क लेंगे और उसमें आप तरक्की जरूर करेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बातें यह है कि इस समय अगर आप लंबे समय से किराए के मकान में रह रहे हैं तो इस समय आप खुद का मकान भी खरीद सकते हैं या कोई बड़ी और महंगी प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ समय से चल रही किसी दुविधा और बेचैनी से आज राहत मिलेगी। ससुराल पक्ष के साथ चल रहा कोई विवाद दूर होने से संबंध पुनः मधुर हो जाएंगे तथा फाइनेंस को लेकर यह समय थोड़ा संभल कर भी चलने का है। किसी भी प्रकार की बाहरी गतिविधियों में आवाज से परहेज रखें, क्योंकि फायदा नहीं होगा बल्कि समस्याएं ही आएगी। खर्च बढ़ने से का असर आपके सुकून और नींद पर भी पड़ सकता है। और हाँ, व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। लाभ के अच्छे मौके भी मिलेंगे, इसलिए मेहनत करते रहे। आपकी जीत तय है। रुका हुआ पैसा मिलने के योग्य है, इसकी कोशिश करें तथा घर में अनुशासित और तनाव मुक्त माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों के मामले में थोड़ा सचेत रहे। किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप से कुछ गलत फहमियां आवश्यकता है। लेकिन दोस्तों, ज्यादा मेहनत का असर ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी परेशानियों को बढ़ाएगा। अपने कार्यशैली, दिनचर्या, व्यायाम आदि पर जरूर ध्यान दे तथा लोगों की बात को ना समझने से गलतफहमी हो सकती है। नकारात्मकता की वजह से दिक्कतें ज्यादा बढ़ेगी। जिन लोगों का आपके स्वभाव और विचारों पर नकारात्मक पड़ता है, ऐसे लोगों से दूरियां बनाए रखें। और इसी के साथ दोस्तों, आज आपके लिए दिन शुभ है। आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे। आज आपको लाभदायक परिणाम प्राप्त होंगे। किसी दोस्त के माध्यम से आय के अतिरिक्त स्रोत मिलने की संभावना है तथा कुछ समय से चली आ रही अस्त व्यस्त दिनचर्या में आज कुछ सुधार देखने को मिलेगा। परिवारजनों के साथ कुछ समय व्यतीत करने और वार्तालाप करने से किसी विशेष मुद्दे का समाधान निकलेगा और संबंध मधुर होंगे। किसी मित्र से कोई अच्छा उपहार मिलने की भी संभावनाएं हैं और कहीं भी निवेश से करने या कोई महंगी वस्तु खरीदने से पहले उचित सोच विचार अवश्य कर ले। कई मामलों में धीरज और धैर्य रखना भी जरूरी होता है और जल्दबाजी की वजह से परिस्थितियों और बिगड़ सकती है। आर्थिक स्थिति अब भी यथावत ही रहेंगे तथा गतिविधियों में कुछ मंदिर की स्थिति रहेगी। अपने काम योजना बनाकर निपटने की कोशिश करें। पार्टनरशिप के काम में पैसों से संबंधित
मामलों को सही तरीके से निपटा हुए चलना होगा। ऑफिस में किसी पर भी भरोसा ना करें और अपने काबिलियत पर ही भरोसा रखें तथा घर परिवार तथा कारोबार के बीच बेहतर मेल बना रहेगा। आपसी संबंधों में भी नजदीकियां आएगी। लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जरूर जाएं। और इसी के साथ दोस्तों, तनाव का दुष्प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। काम के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना जरूरी है तथा सोच विचार करने से थकान महसूस हो सकती है। इस कारण आप वक्त के अनुसार खुद में लचीलापन लाना पसंद करेंगे। पुराने बातों की वजह से जो तकलीफें हुई हैं उसका दर्द छोड़कर आगे बढ़े। आप में जो बदलाव आया है उसे संभालने की कोशिश करते रहेंगे तो बेहतर रहेगा। और हम घर में बदलाव संबंधित कोई प्लानिंग चल रही है तो उसे कार्य रूप देने का अनुकूल समय आ गया है। वास्तुशास्त्र नियमों का भी प्रयोग करना उचित रहेगा। अपने व्यक्तिगत मामलों पर दूसरों की सलाह की अपेक्षा अपने निर्णय को प्राथमिकता देना आपके लिए उचित रहेगा तथा दूसरों के मामले में बहुत अधिक अनुशासन और रोक टोक ना करें, क्योंकि इस वजह से लोगों से परेशानी हो सकती है। पड़ोसियों के साथ संबंधों को खराब ना होने दे। बेहतर तो यही होगा कि समय अनुसार अपने व्यवहार और दिनचर्या में भी परिवर्तन लाएं। और साथ ही में दोस्त हो, व्यावसायिक कार्य समय पर पूरे करने के लिए अपने कार्यक्षमता को और अधिक बढ़ने की जरूरत है। कर्मचारियों तथा स्टाफ की सलाह पर जरूर अमल करें। आपको कोई उचित सलाह भी मिल सकती है। नौकरी पैसा लोगों को मनचाहा काम मिलेगा। अधिकारियों से भी मदद मिलेगी तथा विवाहित संबंधों में मधुरता रहेगी। प्रेम संबंधों में किसी प्रकार का भावनात्मक आघात आने से दूरियां बढ़ सकती है और स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां भी आ सकती है, लेकिन इसमें कोई जल्दबाजी न दिखाए, नहीं तो आपके साथ कुछ अन्य घटना भी हो सकती है। जी हां दोस्तों, आपको हम बता दें कि ये घटना एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य, सर दर्द और पेट खराब होने जैसी स्थितियों से बचने के लिए अपना खान पान व्यवस्थित रखें। साथ ही कुछ समय अपने आराम के लिए भी निकालना जरूरी है तथा अपनी अपेक्षा और अन्य लोगों की सोच को समझकर काम करेंगे तो बेहतर रहेगा। जिन कामों को आप कर नहीं पा रहे हैं उन्हें करने का वक्त आया है, वरना महत्वपूर्ण अवसर आपके हाथ से निकल सकता है। स्वभाव में संयम बनाए रखना महत्वपूर्ण है, लेकिन जिन कामों में संयम रखना है उनके बारे में सतर्क रहें। और हाँ दोस्तों, इन बातों का भी ध्यान रखें कि नजदीकी संबंधी से मुलाकात होगी और पिछले कुछ समय से चल रही गलतफहमियां दूर होने से संबंधों में सुधार आएगा। आपका अपने कर्म पर विश्वास रखने तथा मन लगाकर काम करना आपको मन अनुकूल परिणाम देगा। युवा लोग अपने कार्यों पर मन लगाकर मेहनत करेंगे तथा नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों का हस्तक्षेप अपने व्यक्तिगत जीवन तथा परिवार पर न होने दे। संतान पक्ष की परेशानियों का समाधान करने में भी आपका सहयोग आवश्यक है। किसी भी विपरीत परिस्थिति को गुस्से में क्रोध की अपेक्षा देरी और संयम से संभालने का प्रयास करें तथा बिजनेस व्यवस्था में लापरवाही न होने दें। फैक्ट्री, इंडस्ट्री आदि से संबंधित व्यवसाय में कुछ नया काम भी शुरू होने की संभावना है। युवा वर्ग को अपने करियर से संबंधित कोई शुभ समाचार मिलेगा। ऑफिस में क्लाइंट के साथ डील करते समय कोई गलती हो सकती है और हाँ, चाहे जितनी भी कठिनाइयां हो, आपका विश्वास बढ़ता रहेगा। अंतिम परिणाम को ध्यान में रखते हुए प्रयत्न जारी रखें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। यानी कि ये औरत आपके जीवन में कहीं भी किसी भी रूप में मौजूद हो सकते हैं, चाहे वो आपकी पत्नी हो, बहन हो, मन हो, दोस्त हो, सहकर्मी हो, पड़ोसी हो, दूर की कोई रिश्तेदार हो। ये कोई भी हो सकती है, बस आपको उसे पहचानना होगा। इस औरत का जब आप नाम सुनोगे, इस औरत की जब आप पहचान करोगे तो दोस्तों, आप अपने हाथों से अपना माथा पीतोगे। जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, किसी स्त्री को देवता से कम ना मानना, उसकी पूजा करना, उसकी देखभाल करना और उसे सम्मान देना हमारे संस्कारों में शामिल है। इस संदेश में यह बताया गया है कि एक स्त्री जो आपके प्यार में दीवानी हो चुकी है, आपके जीवन में कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। यह आपके अच्छे और बुरे समय में आपका साथ देगी, आपके लिए लक्ष्मी का रूप बनेगी और आपके जीवन को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कि स्त्री कितनी बलिदानी हो सकते हैं। वो अपने प्यार के लिए सब कुछ त्याग सकती है, अपनी धन दौलत, अपनी जान तक। ये संदेश समाज में स्त्री के बलिदान और उसके
प्यार की महानता को दर्शाता है। ये संदेश ये बताता है कि स्त्री अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े। स्त्री को साक्षात लक्ष्य का रूप मानना हमारे समाज में प्रचलित एक मान्यता है। ये संदेश इसी मान्यता को बढ़ावा देता है। स्त्री का आपके जीवन में होना, आपके लिए वरदान साबित होना। ये संदेश इस बात को दर्शाता है कि स्त्री का सम्मान और उसकी पूजा करना कितना महत्वपूर्ण है। ये संदेश ये बताता है कि स्त्री के बिना जीवन अधूरा है और उसका महत्व किसी देवता से काम नहीं है। ये स्त्री आपकी बहुत नजदीक ही है, शायद उसे पहचान नहीं पाए हैं आप, लेकिन वो आपके आसपास ही है। इस संदेश का उद्देश्य ये है कि आप अपनी आंखें खोलें और देखें कि कौन आपकी जिंदगी में इतना महत्वपूर्ण है। जब आप उसे पहचानेंगे तो शायद आप खुद पर गर्व महसूस करेंगे कि आपके जीवन में इतनी महत्वपूर्ण और बलिदानी स्त्री है। इस औरत को आप अच्छे से जानते हैं, आप अच्छे से पहचानते हैं, और फिर आप सोचेंगे कि यह तो मेरे पास ही थी और इसे मैंने पहचाना तक नहीं। दोस्तों, एक इंसान को केवल और केवल सच्चे साथी की जरूरत होते हैं, और आपकी जिंदगी में भी ये औरत उसी रूप में आने वाली है। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो आपके लक्ष्य से आपको मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, मैं बहुत मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, तो आप कम से कम एक लाइक तो कर ही सकते हो। और नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और सच्चे श्रद्धा भाव से जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए। माता रानी की खूब कृपा आप लोगों के ऊपर बेंगे। हम आपको बता दे कि आपको इस स्त्री का सम्मान करना पड़ेगा, इसके भावनाओं की आपको कदर करनी होगी, और भूल से भी कुछ ऐसा कार्य करना है जिससे कि इस औरत का अपमान हो जाए। लेकिन एक चीज है जिसका आपको विशेष तौर ध्यान रखना होगा, और वो ये है कि भू आपसे को ऐसी बात ना जिससे कि इस स्त्री सम छवि राब हो और इसका अपमान हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि आपका जोश में आकर किसी कार्य को कर देने से, कोई निर्णय ले लेने से समाज में इस स्त्री का नकारात्मक छवि बन जाए। दोस्त, कहने का मतलब यह है कि आपको हर एक बिंदु को पूरी तरह से सकारात्मक के साथ लेना होगा और हर एक विषय को बहुत ही गहराई के साथ समझकर निर्णय लेने होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये हम आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपकी राशि के जातक बहुत अधिक भावुक होते हैं। जो भी उनके दिल में आ जाते हैं, जो मन में बस जाते हैं, इस कार्य को ये कर ही डालते हैं, किसी की भी परवाह नहीं करते हैं। अब ऐसे में होता यह है कि कई बार आपके हाथों से कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं, आपके कुछ ऐसे निर्णय हो जाते हैं जो कि पूरी तरह से गलत साबित होते हैं, और इसकी कीमत, इसकी हानि आपको चुकानी पड़ती है। अब जबकि आपके साथ जीवन में एक स्त्री है जो कि भावनात्मक तौर पर आपसे जुड़े हैं, प्रेम का बंधन इस जन्म का नहीं पिछले जन्म को लेकर आई है, तो उसके भी मन में मान सम्मान का ख्याल रखना होगा। आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। आपको सच्चे प्रेम की तलाश है, आपके जीवन में प्रेम की बहुत अधिक कमी है और आपका जीवन बिल्कुल बेजान सा हो गया है। जो हम आपको कुछ ऐसी शक्तिशाली उपाय आज बताने वाले हैं, जिनका यदि आप करेंगे तो 3 से 4 दिनों के अंदर ही दोस्तों आपको आपका सच्चा प्रेम अवश्य मिल जाएगा। तो वो उपाय को ध्यान से सुने, और जिनके जीवन में प्रेम तो है, फिर भी उनके जीवन साथी के साथ या प्रेमी के साथ मिल नहीं हो पा रहे हैं, दिल से दिल का नाता नहीं बन पा रहे हैं, तो उन्हें भी ये उपाय अवश्य करना चाहिए। तो अब ध्यान से सुने कि आपको क्या करना है। सबसे पहले काम की आपको शयन कक्ष को, यानी कि जहां आप सोते हैं, वहां पर कुछ विशेष उपाय करने होंगे। सबसे पहले उपाय है कि आपको अपने सेना कक्ष में उत्तर दिशा की ओर जो दीवार है, उसे दीवार में या फिर पूर्व दिशा की दीवार में एक ऐसी तस्वीर लगानी होगी जिसमें भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ है। राधे कृष्ण की ये तस्वीर एक सच्चे प्रेम का प्रतीक है। साथ ही साथ आप मोर पंख और मुरली भी वहां लगा सकते हैं। इससे भगवान श्री कृष्ण की शुद्धि, सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगी। और याद रखिए कि जब आपसे कक्षा स्थिति में सोते हैं या जब आप सोते हैं, तब आप एक ऐसी अवस्था में सोते हैं जबकि आप अपने स्थल शरीर से बाहर होते हैं और देवी देवताओं की शक्ति से शुद्ध रूप में जुड़ जाते हैं। तो ऐसे में यदि आप अपने बेडरूम में इस तस्वीर को लगाते हैं
तो इसका बहुत अधिक सकारात्मक पल आपको प्राप्त होगा और आपका जीवन बदल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, एक और रुद्राक्ष होता है जिसे हम गौरी शंकर रुद्राक्ष कहते हैं। ये रुद्राक्ष आपको खरीदना होगा और इस रुद्राक्ष को आपको किसी ऐसे स्रोत से खरीदना है और इस रुद्राक्ष को अपने घर के पूजा घर में रख देना है। दोस्तों, उसे औरत के आंखों में आपके अलावा किसी और की तस्वीर नहीं होगी। यदि आप उसको किसी तरह का दुख कष्ट पहुंचाओगे, उसके बाद विवाह हस्ते आपके सारे दर्द सह लेगी। आज के दौर में ऐसी औरत का मिलना बहुत मुश्किल है। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।